जय माता दी। कैसे हैं आप? माता रानी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि होली पर आप माँ काली की सिद्धि कैसे कर सकते हैं। और अभी होली आने वाली है और ये जो कार्य है ये आपको होलिका दहन के दिन करना है। जिस दिन जो भी जप तप पाठ पूजा जो भी आप करते हैं वो होलिका दहन वाले दिन करनी चाहिए। उसी दिन आपको सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि ये दिन बहुत बड़ा माना गया है। इसमें आपको बहुत जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो मैं माँ काली की सिद्धि के लिए आपको बोल रही हूँ। माँ काली का शाब्दिक अर्थ है काल, अर्थात शिव तस्य पत्नी काली, अर्थात काली शिव की पत्नी का नाम है। ये काली भगवती आदि और अंत रहित अजन्मा और पूरे चराचर विश्व की स्वामी है। ये काल को उत्पन्न करने वाली तथा स्वयं उसे भी खा जाने वाली हैं। साकार उपासकों और साधकों की सुविधा के लिए तंत्र आदि शास्त्रों में इन्हीं का निराकार काली के गुण, ध्यान तथा स्वरूप आदि का वर्णन है। पौराणिक काली जो दुर्गा सप्तशती में है, जो अंबिका के ललाट से उत्पन्न हुई थी, वह इन आद्य काली से भिन्न है। वह श्री दुर्गा जी के देवी वरदान देने में बहुत चतुर है, इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। जिस प्रकार कार्य की समाप्ति पर दक्षिणा फल देने वाली होती है, उसी प्रकार देवी भी सभी फलों की सिद्धि को देती हैं। दक्षिणामूर्ति भैरव ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की, इस कारण भी भगवती का नाम दक्षिणा काली है। पुरुष को दक्षिण और शक्ति को वामा कहा जाता है। वही वामा दक्षिण पर विजय पाकर महामोक्ष देने वाली बनी। भगवती काली अनादि रूपा आद्य विद्या है। वह ब्रह्म स्वरूपिणी एवं केवल्य दात्री है। पांचों तत्व तक शक्ति तारा की स्थिति है और सबके अंत में काली ही स्थित है। अर्थात जब महाप्रलय में आकाश का विलय हो जाता है, तब यही भगवती काली चित शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। इन्हीं भगवती की वेद में भद्रकाली की रूप में स्तुति की गई है। ये अजन्मा और निराकार स्वरूपा है। भावुक आराधक अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कर्मों के अनुरूप उनके काल्पनिक साकार रूप की स्तुति करते हैं। अपने ऐसे भक्तों को भगवती काली मुक्ति प्रदान करती हैं। भगवती काली अपने उपासकों पर स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली है। इस प्रकार भगवती की दक्षिणा काली के नाम से अनेक अनेक उपलब्धियां हैं। जिस भक्त को जो भी उपलब्धि हो या जो भी सिद्धि चाहे, उसे उसी रूप में महाकाली को स्वीकार करना चाहिए। ऐसी है हमारी माँ भगवती काली, जो भक्तों पर बहुत स्नेह रखती हैं और उनको जल्दी से जल्दी उनकी भावना के अनुरूप उनको सिद्धि प्रदान करती है। तो मैं आपको बताती हूँ अब आपको करना क्या है। होलिका दहन के दिन आपको प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको अपने पूजा गृह में जाना है और लालासन आपका रहेगा। आप उसी में बैठेंगे और माँ भगवती के मंदिर में आप बैठे। आपके घरों में मंदिर बना होगा तो उसी में आपको पूजा पाठ करना है सुबह का। तो सबसे पहले आपको जो माँ काली को आपको प्रसाद के रूप में आपने पहले तो माँ से प्रार्थना करनी है कि भाई मैं अपना गोत्र बोलो, अपना नाम बोलो और जहाँ रहते हो वो बोलो। उस तरह से आप संकल्प लो कि माँ मैं आज आपको रात को आपकी पूजा करूँगा, या मैं आज आपका आह्वान कर रहा हूँ होलिका दहन के दिन, तो आप मुझे सिद्धि प्रदान करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से बोल के आप माँ भगवती काली की पूजा करें और उनके आगे सरसों के तेल का दीपक जगाएं और उनको भोग दें। भोग में आप कई तरह का भोग दे सकते हैं, जैसे कि आप उनको 5 तरह की मिठाई और मीठा पान का भोग दे सकते हैं। 2 पेड़े और 5 पेड़े और 1 मीठे पान का भोग दे सकते हैं और 5 बताशे और 1 जोड़ा लौंग और 1 जोड़ा इलायची का भोग दे सकते हैं और पंचमेवे का भोग दे सकते हैं। इस प्रकार से आप सात्विक रूप से माता को मना सकते हैं। ये सभी सात्विक भोग हैं जो आप घर में दे सकते हैं। माँ को सात्विक ही भोग देना चाहिए, जिससे कि आपके घर में माँ शांत रूप में विराजमान हो। तो ये सब भोग दें माँ को, माँ की आरती करें। आरती करने के बाद आप जिस तरह आपका अपना रोज का पूजा पाठ करते हैं वो करें। उसके बाद आपको रात को बैठना है। रात को आप 10 बजे के बाद बैठेंगे और उसी तरह से लालासन आपका रहेगा
और माँ भगवती की पूजा उसी तरह से आप करेंगे जैसे आपने प्रातःकाल की, उनको वही भोग देंगे। और उसके बाद आपको जो जाप पाठ करना है, जो ये आसान तरीका उपासना का है, माँ की कृपा प्राप्त करने का है। आपको माँ के 108 नाम की को पाठ करना है, और वो पाठ आपको 108 पाठ आपको करने हैं। अगर आप 108 पाठ नहीं कर सकते तो 51 करो, 21 करो, कुछ ना कुछ ज़रूर करो। उसके बाद माँ की आरती कर दो और माँ से प्रार्थना करो कि जिस चीज़ के लिए आपने संकल्प लिया है वो मनोकामना आपकी माता रानी पूरी करे। और इसी प्रकार से आपको एक कार्य और करना है, जैसे जिन पर भी कुछ किया कराया है या उनको लगता है हमारे ऊपर तंत्र किया है, तो आपको क्या करना है कि आप उस दिन एक थोड़ी सी सामग्री लेंगे जो आपको पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगी। वहाँ से आप ये सामग्री लेंगे और जिसमें आप एक गूगल, पीली सरसों, राई, देसी कपूर, 1 नींबू, 2 जायफल, ये सामग्री आपको लेनी है और अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपको जहाँ होलिका दहन हो रहा हो वहाँ जाना है और वहाँ जाके ये सामग्री आपको उस जलती हुई अग्नि में डाल देनी है और प्रार्थना करनी है कि जिस भी प्रकार का कोई तंत्र मुझ पर किया गया है वो सब आज समाप्त हो। और फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा अपने घर वापस आ जाना है। हाथ मुंह धो के आप अपने घर में रहें। तो ये इस प्रकार करने से भी आपके ऊपर कोई भी किसी का भी किया कराया या तंत्र है वो सब काट हो जाती है होलिका वाले दिन। तो माता रानी कृपा करें। आपको होली की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ये वीडियो से जो भी कृपा प्राप्त होनी हो माँ की, वो कृपा उनको प्राप्त होती रहे। जय माता दी।